दोस्तों, हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है, प्रभु, आज मैंने मृत्यु लोक पर देखा कि कुछ स्त्री 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ पति की सेवा करती हैं। वहीं कुछ स्त्री श्रृंगार को महत्व नहीं देती। आखिरकार ये नज़ारा मेरी समझ में नहीं आता। साथ ही कुछ लोग पृथ्वी पर पत्नी के साथ जीवन का सुख भोगते हैं एवं कुछ लोग शादी के लिए तरसते हैं। प्रभु, जब से मैंने यह सब देखा है तब से मेरे मन में 2 प्रश्न गूंज रहे हैं। आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, 16 श्रृंगार कौन सी है और इन्हें क्यों किया जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोगों की कभी शादी नहीं होती, वह कुंवारे ही रहते हैं? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतरता है वह जीवन में सर्व सुख प्राप्ति करता है। इसलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं, कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो किसी काम नहीं आता तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गांव में 3 मित्र रहते थे। इनमें से 2 की शादी हो चुकी थी, तीसरे मित्र की शादी नहीं हुई थी। अब समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर तीसरा मित्र हमेशा अपने दोनों शादीशुदा मित्रों से यही कहता रहा कि हमारी भी शादी करवा दो, पता नहीं क्या बात है। शादी वाले एक बार तो आते हैं, लगता है इस बार शादी हो जाएगी, मगर फिर वह लौट कर नहीं आते। समझ नहीं आता मेरे भाग्य में पत्नी का सुख क्यों नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तीसरे मित्र के दुख को देख करके दोनों शादीशुदा मित्रों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन तीसरे मित्र की शादी नहीं हुई। अब एक दिन वो तीनों मित्र प्रदेश गए। इधर पहले मित्र की पत्नी एक सच्ची पतिव्रता थी, हमेशा पति की मन से सेवा करती थी और सदा 16 श्रृंगार करती थी। वहीं दूसरे मित्र की पत्नी भी पतिव्रता होने का दावा करती थी। उसे 16 श्रृंगार से कोई मतलब नहीं था, जो मन में आ गया वह कर लिया। उसे 16 श्रृंगार कौन से होते हैं यह भी पता नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब तीनों मित्र प्रदेश जाते हैं तो उन दोनों मित्रों की पत्नी अपनी सास के साथ रहती हैं। पहले मित्र की पत्नी अपनी बूढ़ी सास की सेवा करती है, वहीं दूसरे मित्र की पत्नी अपनी सास की सेवा नहीं करती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर पति के प्रदेश जाने के बाद पहले मित्र की पत्नी जो थी वह पति के बिना दुख में संघर्ष का जीवन जी रही थी और अपने पति के 9 साल होने पर उनके लौटने का हर पल इंतजार कर रही थी, क्योंकि पहले मित्र की पत्नी पतिव्रता होने के साथ साथ अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वहीं पहले मित्र की मां भी अपने बेटे को बहुत याद करती थी। उधर दूसरे मित्र की पत्नी को पति के वापस आने की कोई चिंता नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तीनों मित्रों को घर से निकले 9 साल बीत चुके थे। इसीलिए पहले मित्र की पत्नी और उसकी मां यह समझने लगी कि लगता है तीनों ही मित्र गायब हो गए हैं और अब वापस नहीं आएंगे। और यही सोच करके पहले मित्र की मां उसकी पत्नी को यही समझती थी कि बेटी, अब 16 श्रृंगार मत करो, तुम्हारा पति अब नहीं आएगा, वह कहीं गायब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मगर पहले मित्र की पत्नी ने 16 श्रृंगार करना बंद नहीं किया और पति की तस्वीर को भोग लगाकर ही खाना खाती थी और उसके मन में हमेशा यही रहता था कि एक दिन मेरे पति अवश्य आएंगे। अब समय धीरे धीरे और गुजरा। फिर 9 साल के बाद दोनों शादीशुदा मित्रों ने सलाह की कि इतने दिनों के बाद में घर वापस चल रहे हैं। हमेशा हम दोनों की पत्नी अपने को पतिव्रता होने का दावा करती थी। अब हम दोनों अपना भेष बदल करके अपनी अपनी पत्नी की परीक्षा लेंगे। मित्रों, स्त्रियों की परीक्षा हमेशा ली गई। राम ने भी सीता जी की परीक्षा ली। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती,
फिर दोनों मित्र योगी का भेष बनाकर के अपने अपने घर आए तो दूसरे मित्र की पत्नी रास्ते में मिली और उसने परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। तो दूसरा मित्र अपनी पत्नी से बोला, हे बहू रानी, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा पति प्रदेश में है, अब वह नहीं आएगा, चलो हम दोनों साथ साथ रहेंगे और जीवन भर मौज करेंगे। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर इतना कहते ही दूसरा मित्र योगी के रूप में अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया। फिर विषय वासना से पूर्ण होकर के दूसरा मित्र अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, तू तो कहती थी कि तू पतिव्रता है, पर तू तो एक जोगी के साथ वासनाओं में लिप्त हो गई। तो दूसरे मित्र की पत्नी बोली, आप झूठ समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें पहले ही पहचान गई थी कि तुम ही मेरे पति हो, इसलिए योगी के साथ आई। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं आज तक खाना नहीं खाया, मुझे 9 वर्ष हो गए। केवल पतिव्रत धर्म की शक्ति से भूख शांति की है, तो मेरी परीक्षा ले सकते हो। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर दूसरे मित्र ने कहा, ठीक है, अब तुम खाना बनाओ, मैं खेतों में काम करके आ रहा हूं, फिर खाऊंगा। उधर वह मन ही मन में सोच रहा था कि आज मैं इसकी यह भी परीक्षा लूंगा, क्या वास्तव में मेरे बिना खाना नहीं खाती। फिर इस प्रकार खाना की कहकर कि वह दूसरा मित्र खेतों पर काम करने चला गया और खीर पूरी बनाने की कहा गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर खीर जब बन गई तो दूसरे मित्र की पत्नी के मुंह में पानी आ गया, कैसे जल्दी खाने को मिले, और फिर वह अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसके पति को परीक्षा लेने थी, इसलिए जानबूझकर खाना खाने के लिए लेट हो रहा था और सोच रहा था, देखता हूं कब तक मेरा इंतजार करती है। उधर उसकी पत्नी से भूखे मरे रुक नहीं जा रहा था। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर जब वह शाम को घर वापस आया तो पत्नी बोली, जल्दी से स्नान कर लो और खाना खा लो। फिर इस प्रकार दूसरा मित्र नहाने को गया तो जानबूझकर के जमीन पर गिर गया और सांस साध ली। उधर उसकी पत्नी ने देखा तो सोचने लगी कि लगता है मेरा पति मर गया, चलो अब पहले खीर पूरी खा लो, फिर रोएंगे। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर इस प्रकार वो स्त्री खीर पूरी खा करके और अपने पति के पास जाकर के जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके पति ने आंखें खोल दी और उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तू तो कहती थी कि मेरे बिना 9 साल खाना नहीं खाया, तू पतिव्रता है, इतना झूठ। फिर तो दूसरे मित्र की पत्नी की नजरें शर्म से झुक गई और कुछ भी नहीं बोल सकी। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती अब मैं तुम्हें पहले मित्र की कहानी सुनाता हूं। उधर पहले मित्र की पत्नी उसे कुआं पर मिल गई तो उसने योगी के रूप में कहा, तुम कौन हो। फिर उस औरत ने उसे उत्तर दिया और अपना परिचय दिया। इस प्रकार उत्तर सुनकर के पहले मित्र योगी के रूप में बोला, तुम्हारा पति प्रदेश में है, अब नहीं आएगा, हमारे साथ चलो। तो उसे पतिव्रता स्त्री ने कहा कि यहां चले जाओ, यदि दोबारा ऐसा लफ्ज निकला तो ठीक नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर वह पतिव्रता स्त्री जल लेकर अपने घर आ गई और उधर वो जोगी फिर घूम घाम करके घर पर आ गया और अपनी मां से कहने लगा, मुझे भूख लगी है, यदि तुम मुझे खाना खिला दो तो तुम्हारा खोया हुआ बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती मां की ममता निराली होती है। बेटे के आने की बात को सुनकर कि मां कहने लगी, बहू ठीक है, जल्दी से बाबा को खाना खिला दो, हो सकता है उनकी कृपा से हमारा बेटा और तुम्हारा पति वापस आ जाए। फिर तो वह पतिव्रता स्त्री उस योगी के लिए खाना लेकर आई तो योगी कहने लगा, हे बहू रानी, मैं उन बर्तनों में खाना खाऊंगा जिनमें तुम्हारा पति खाता है। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती फिर तो इतनी बात सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री को क्रोध आ गया और फिर तो एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से उस योगी का शरीर जो था थर थर कांपने लगा और एकदम से डर के मारे उसे योगी ने अपने बनावटी वस्त्र पर उतार दिए। फिर अपने असली रूप में आ गया और अपनी मां के चरणों में गिर गया। मां, मैं तेरा बेटा हूं, पूरे 9 साल बाद आया हूं। मैं अपनी पत्नी की परीक्षा ली और आज ये परीक्षा में सफल हुई। वास्तव में मेरी पत्नी पतिव्रता है। और ऐसा कहकर के पहले मित्र ने अपनी पतिव्रता स्त्री को सीने से लगा लिया। फिर सबने साथ साथ खाना खाया और जब सुबह हुआ तो पहले मित्र खेत पर काम करने चला गया और उधर वह पतिव्रता स्त्री ओखली में धान कूटने लगी।
तब तक दूसरा मित्र और उसकी पत्नी भी अपने पहले मित्र के घर पर आ गए और बैठ गए। उधर वह पतिव्रता स्त्री धान कूट रही थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब तक पहला मित्र खेतों से कम करके आया और घर में घुसा। उधर जैसे ही उसे पतिव्रता स्त्री ने देखा कि मेरे पति खेत से कम करके आए हैं, तो उसने धन कूटते कूटते मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया और अपने पति को पानी देने चली गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर वो मूसल उस पतिव्रता स्त्री की शक्ति से हवा में ही रुक गया, नीचे नहीं गिरा। अब तो ऐसा नजारा देखकर कि दूसरा मित्र जो वहां पर बैठा था, वह अपनी पत्नी से कहने लगा, देख ले, इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। फिर तो यह नजारा देख करके दूसरे मित्र की पत्नी पहले मित्र की पत्नी से कहती है, यह सब कैसे हुआ जो मूसल हवा में ही रुक गया, नीचे नहीं गिरा। तो पहले मित्र की पत्नी कहती है, यह सब पति की सेवा का फल है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो दूसरे मित्र की पत्नी अपने पति को घर लेकर आती है और रात दिन पैर दबाती है और अपने पति से कहती है, देखो, आज मैं तुम्हारी बहुत सेवा की है, सारी रात तुम्हारे पैर दबाए हैं, तुम्हें खाना खिला करके फिर मैंने खाना खाया है। अब तुम मेरी शक्ति को देखना, मैं भी कल ओखली में धान कूटूंगी, आप खेत से कम करके आना, मैं आपको पानी दूंगी, फिर मेरी भी शक्ति देखना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो सुबह हुआ। दूसरा मित्र खेत पर काम करने को गया और उधर उसकी पत्नी ओखली में धान कूटने लगी। अब उधर जैसे ही दूसरा मित्र खेत से कम करके घर आया, तो उसकी पत्नी ने मूसल को हवा में छोड़ दिया और जैसे ही पानी देने के लिए उठी, तो वह मूसल जो था उसकी नाक में आकर लगा, जिससे नाक कट गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब तक उसके दरवाजे पर एक बाई आ गई और कहने लगी, तुमने यह क्या किया और कहा? जो स्त्री चरित्र से उज्जवल होती है, 16 श्रृंगार करती है, पति की सेवा करती है, उसे ही पतिव्रत धर्म की शक्ति प्राप्त होती है। अभी तक तुम्हें 16 श्रृंगार के नाम भी नहीं पता है कि 16 श्रृंगार कौन से होते हैं, और उनका महत्व भी नहीं मालूम है, उन्हें क्यों करना चाहिए। हर श्रृंगार के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा से पति का अपमान किया, अब एक दिन पति की सेवा करके तू मूसल को हवा में रोकना चाहती हो, वह कैसे रुक जाएगा। आज मैं तुम्हें बताती हूं कि वह 16 श्रृंगार कौन से हैं जिनको करने से पति की सेवा प्राप्त होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगार कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। तो सुनो। बाई ने उस स्त्री से कहा, नंबर 1, बिंदी सुहागन महिलाओं द्वारा कुमकुम की बिंदी को माथे पर लगाना पवित्र माना जाता है, यह गुरु के बल को बढ़ाती है। नंबर 2, सिंदूर से मांग भरी जाती है, इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। नंबर 3, काजल से आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है और इससे मंगल दोष भी दूर होता है। नंबर 4, मेहंदी से हाथों की सुंदरता बढ़ती है, मेहंदी लगाना शुभ होता है, इससे पति का प्यार बढ़ता है। नंबर 5, चूड़ियां सुहाग का प्रतीक है, लाल रंग की चूड़ी खुशी का प्रतीक है और हरी रंग की चूड़ी समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 6, मंगलसूत्र भी सुहाग का प्रतीक है, इसके काले मोती बुरी नजर से बचते हैं। नंबर 7, नथ, इसे नथनी भी कहते हैं। नाक में चांदी का तार या लौंग पहनना जरूरी होता है, इससे जहां सुंदरता बढ़ती है वही बुद्ध का दोष भी शांत होता है। नंबर 8, गजरा, इसे बेड़ी या चूड़ामर भी कहते हैं, यह बालों में सुंदरता और सुगंध के लिए लगाया जाता है। नंबर 9, मांग टीका, यह माथे के बीचों बीच पहना जाता है, यह विवाह के बाद शालीनता और सादगी से जीवन बिताने का प्रतीक है। नंबर 10, झुमके, इसे कुंडल और बाली भी कहते हैं, कानों में स्वर्ग वाली या झुमके पहनने से राहु और केतु का दोष दूर होता है। नंबर 11, बाजूबंद, यह सोने या चांदी का सुंदर सा कड़े की आकृति का जेवर होता है जो बाजू में पहना जाता है, इससे परिवार के धन और समृद्धि की रक्षा होती है। नंबर 12, कमरबंद, इसे तगड़ी भी कहते हैं, यह कमर में पहना जाता है, ये इस बात का प्रतीक है सुहागन अपने घर की मालकिन है। कमरबंद पहनने से हर सुहागन अपने घर की मालकिन बनकर रहती है। नंबर 13, बिछिया, इसे बिछुआ भी कहते हैं, यह पैरों की उंगली में पहनी जाती है, यह सूर्य और शनि के दोष को दूर करती है।
और यह सुहागन की हर समस्याओं को दूर करती है और पति की रक्षा करती है। नंबर 14, पायल। इसी पाजेब भी कहते हैं। पायल और बिछिया दोनों ही चांदी के ही पहनना चाहिए, इससे घर की गरीबी दूर होती है। नंबर 15, अंगूठी। विवाह के पूर्व यह मगनी के दौरान पति अपनी पत्नी को पहना है। इससे पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बढ़ता रहता है और जन्म जन्म का नाता जुड़ा रहता है। नंबर 16, स्नान। कोई भी श्रृंगार करने से पूर्व नियम पूर्वक स्नान करते हैं। स्नान में शिकाकाई, भृंगराज, आंवला, औटन और अन्य कहीं सामग्रियां मिलते हैं, तब वस्तु धारण करते हैं। दुल्हन को हमेशा लाल रंग का लहंगा पहनना चाहिए। इनके अलावा भी स्त्रियों के और भी श्रृंगार हैं, मगर यह 16 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको नियमानुसार करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमेशा पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इन 16 श्रृंगार की वजह से और पति की सेवा की वजह से, पतिव्रत धर्म की शक्ति की वजह से उस प्रथम मित्र की पत्नी का मूसल हवा में रुक गया और उधर दूसरे मित्र की पत्नी ने जैसे ही मूसल को ऊपर उछाला, वैसे ही वह उसकी नाक पर लगा और उसकी नाक कट गई। इसलिए हर स्त्री को 16 श्रृंगार करते हुए अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण भाव के साथ में जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उसके जीवन में हमेशा सर्व सुख बना रहता है, उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन से लोग हमेशा कुंवारे रहते हैं, उनकी शादी नहीं होती? तो सुनो, जो लोग अपने पूर्व जन्म में स्त्री का अपमान करते हैं, वह लोग आजीवन कुंवारे रहते हैं, फिर चाहे वह स्त्री का किसी भी रूप में अपमान करें। इसलिए कभी भी पुरुषों को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और स्त्री ही घर को नरक बना देती है। इसलिए स्त्री का सम्मान करें और उसे प्रेम दें। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए